मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर भारत का इतिहास मध्य प्रदेश पीएससी का जो 2024 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज हम ये सिलेबस कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले हमने पढ़ चुका है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, अरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, षडदर्शन, स्मृतियाँ, रित, सभा, समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ। आज हम पढ़ेंगे क्या? ऋण संस्कार। हुआ क्लियर? ठीक है। और साथ साथ इसके हम करेंगे MCQ, तो प्लीज वो लेक्चर वॉच करना। ध्यान रखना कि रित संस्कार पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका इनिशियल पॉइंट क्या था। वैदिक संस्कृति में जो मानव जीवन है उसको 100 साल माना गया था और इन 100 सालों को 25 साल, 25 साल, 25 साल, 25 साल में विभाजित किया गया था। 25 साल, 25 साल, 25 साल में 4 आश्रमों की बात की गई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि एक जो उपनिषद है वहाँ पे 3 आश्रम की बात की गई थी पहली बार, और एक जो उपनिषद है वहाँ पे 4 आश्रम की बात की गई थी पहली बार। हुआ क्लियर? तो जो छांदोग्य उपनिषद है वहाँ पर पहली बार 3 आश्रम की बात की गई थी, ये ध्यान रखना। और जो जाबाली उपनिषद है उसमें हमें 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। तो पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में दिया है, तो वो छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम का उल्लेख दिया गया है। हुआ क्लियर? और जो चारों आश्रम का उल्लेख प्रथम बार हमें कहाँ मिलता है, वो मिलता है जाबाली उपनिषद में मिलता है। हुआ क्लियर? अब ये 4 आश्रम कौन से हैं, तो एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक है गृहस्थ आश्रम, एक है वानप्रस्थ आश्रम और एक है संन्यास आश्रम। हुआ क्लियर? 100 सालों को 25 सालों में बांटा गया और 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थ आश्रम, 25 साल वानप्रस्थ आश्रम और 25 साल संन्यास आश्रम, ये बात की गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आश्रम था वो था गृहस्थ आश्रम। हुआ क्लियर? और जो गृहस्थ आश्रम है ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। इसी आश्रम में 3 ऋणों की बात की गई है। इसी आश्रम में पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया गया था और इसी आश्रम में बताया गया है कि आप जो सांसारिक जीवन निर्वाह करते हुए आपको कुछ संस्कारों को निर्वाह करना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत कौन कौन से ऋण हैं, क्योंकि ये लेक्चर जो है आपका ऋण संस्कार का ही है। गृहस्थ आश्रम। हुआ क्लियर? वैदिक काल था। वैदिक काल में जो मानव जीवन को 100 साल में 25-25 सालों का उसको बांटा गया था, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम बात की गई थी। और इसी के अंतर्गत एक था गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ही 3 ऋण का उल्लेख किया गया है। एक है पितृण, एक है देवऋण, एक है ऋषि ऋण। ठीक है, तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि पितृऋण के देवता कौन से माने गए हैं, तो वो ब्रह्मा को माने गए हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि देव ऋण के जो देवता किसे माने गए हैं, तो वो माने गए हैं भगवान विष्णु को। और जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ऋषि ऋण के जो देवता किसे माने गए हैं, तो भगवान शिव को माने गए हैं। हुआ क्लियर? अब हम पढ़ लेते हैं पितृऋण क्या होता है, देव ऋण क्या होता है और ऋषि ऋण क्या होता है। पहला है पितृऋण क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो आश्रम व्यवस्था है उसमें 3 पुरुषार्थ की बात की गई है, जिसमें एक है अर्थ, काम और मोक्ष। ये 3 जो पुरुषार्थ है इसका सही तरीके से प्रयोग करते हुए एक व्यक्ति को कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। जो उपनयन संस्कार है जिसे शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है, उसमें एक यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता है। यज्ञोपवीत कहने का मतलब है कि जनेऊ। यज्ञोपवीत कहने का मतलब है जनेऊ। ठीक है, तो जनेऊ में 3 धागे होते हैं, देखना। ठीक है, तो जनेऊ होते हैं, 3 धागे होते हैं।
जिसमें से ऐसा माना गया है कि एक धागा कौन सा है, ये धागा हमको याद दिलाता है पितृऋण का, दूसरा देवऋण का और तीसरा ऋषि ऋण का। हुआ क्लियर? कई कई बार इसे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दर्जा दिया जाता है कि तीन धागे का जो है ये ब्रह्मा है, विष्णु महेश है। और देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है तीन ऋण के देवता हैं। एक है पितृ कौन है, ब्रह्मा है, देव कौन है, विष्णु है, और जो ऋषि ऋण है उसके कौन देवता है, ये भगवान शिव हैं। ठीक है, तो तीन देवता हैं, तीन ऋण हैं और तीन ही धागे हैं। हुआ क्लियर? उपनयन संस्कार के अंतर्गत जो शिक्षा का आरंभ इसे माना जाता है, इसमें हम यज्ञोपवीत धारण करते हैं, यानी कि जनेऊ धारण करते हैं। जनेऊ में तीन धागे होते हैं, जिसका अर्थ होता है कि हम तीन ऋण से ग्रसित हैं। एक है पितृऋण, एक है देव ऋण, एक है ऋषि ऋण। कभी कभी इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश भी कह देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जो है पितृऋण के देवता हैं, विष्णु जो है देव ऋण के देवता हैं, और जो भगवान शिव हैं ये ऋषि ऋण के देवता हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। जो ऋण की जानकारी है हमें सबसे पहले मिलती है कहाँ पर, ये एक विष्णु पुराण है वहां मिलती है, एक मिताक्षरा सूत्र है उसमें मिलती है, कई उपनिषदों में मिलती है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलती है, और महाभारत में मिलती है। ये तीन ऋणों का हमें जानकारी मिलती है। ठीक है। सामान्यतः ऋण क्या होता है, तो ऋण एक भार है। एक्चुअली भार नहीं कहना चाहिए इसे, एक्चुअली जो वेदों में इसे कर्तव्य पालन के रूप में ज्यादा संदर्भित किया गया है। ठीक है, तो ऋण तीन होते हैं, पितृ, देव और ऋषि ऋण। तो पितृण क्या होता है? जो ये ऋण होते हैं, ऋण से ही मनुष्य के जीवन में संताप या दुख होता है या उसे झेलना पड़ता है। अगर वो ऋण उतर जाते हैं तो उसे वर्तमान, भविष्य, बल्कि उसे आने वाला जीवन में भी सुख प्राप्त होता है। अगर ये ऋण नहीं उतरते तो उसे वर्तमान में भी, भविष्य में भी, बल्कि उसे अगले जन्म में भी दुख या कष्ट झेलना पड़ता है, ये ऋणों के कारण। ठीक है, तो ऋण क्या होते हैं, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं पितृऋण क्या होता है। देखना, आप जैसे कि आज मैं हूं या आप हो या संसार का हर व्यक्ति है, ये जिस स्थिति में है उसके माता पिता का, उसके चाचा चाची का, उसके दादा दादी का, उसके जो तीन पीढ़ी है उनका योगदान है। इसी कारण से हम उनके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य बनते हैं, कुछ ऋण बनता है। यानी कि हम आज जिस स्थिति में हैं वो हमारे पूर्वज के कारण ही है। अगर हमारे पूर्वज हमें ये चीज नहीं देते तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते, इसलिए हम उनके ऋण से ग्रसित हैं। इसलिए इसे कहा जाता है पितृ ऋण। जैसे ये क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत कष्ट होता है, वो कई एग्जाम देता है, एग्जाम निकलता नहीं है, वो दुख पाता है, कष्ट पाता है, संताप भोगता है। तो इस कंडीशन में वो ब्राह्मण को जाता है, अपनी कुंडली चेक कराता है, तो कुंडली में हो जाता है कि उसे पितृदोष है। पितृदोष कहने का मतलब ये है कि उसका जो कुंडली है उसमें जो लग्न भाव है, लग्न भाव या पंचम भाव में सूर्य, मंगल या शनि आ जाता है तो उसे पितृदोष कहा जाता है। और इसे कम करने के लिए, इसे चुकाने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि वो अपने पूर्वजों के जो पूजा पाठ करे, उनकी प्रार्थना करे, उनकी स्तुति करे, और जो दूसरा होता है वो अपने माता पिता है उनकी वो सेवा करे, उनकी जो स्वास्थ्य का ख्याल रखे, उनको कुछ भी ऐसा ना बोले कि उनको दुख प्राप्त हो, उनके खाने पीने का, उनके सोने उठने बैठने का ध्यान रखे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होगा कि उसके जो माता पिता हैं वो खुश होंगे। जब वो खुश होंगे तो उसे वो सुख प्राप्त करेंगे, और जब सुख प्राप्त करेंगे तो जो उसका पितृ ऋण है वो भी कम होगा। और उसी प्रकार से जब वो अपने पूर्वजों की पूजा करता है, प्रार्थना करता है, तो उसके जो पूर्वज है वो भी खुश होते हैं, वो शांत होते हैं। जब वो शांत होते हैं तो उसके जीवन में जो कष्ट है, जो संताप है, उसे भी वो कम हो जाता है, यानी कि उसका पितृ ऋण जो है कम हो जाता है। जो तीनों ऋण होते हैं उसमें सबसे बड़ा ऋण होता है पितृ ऋण का, जिसे उतारना असंभव है परंतु उसे कम किया जा सकता है सुख प्राप्ति के लिए। आपने नाम सुना होगा ऋषि निमि। ऋषि निमि जो है इन्होंने पहली बार श्राद्ध पक्ष शुरू किया था। यानी श्राद्ध मनाने का जो शुरुआत है किसने की थी? ऋषि निमि ने की थी। ठीक है, और जो ऋषि नेमि है ये दत्तात्रेय के पुत्र हैं।
आपसे क्वेश्चन आएगा कि किसने पहली बार श्राद्ध पक्ष शुरुआत की है, तो ऋषि निमि ने की है। हुआ क्लियर? ठीक है। आई होप कि समझ में आ चुका होगा कि जो पितृ ऋण क्या होता है, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोला जाए, हमारा जीवन है, हम जो आज हमारी जो स्थिति है, ये कहीं न कहीं हमारी स्थिति के पीछे योगदान हमारे माता-पिता का है, हमारे दादाजी का है, हमारे जो 3 पीढ़ी के पूर्वज हैं उनका है, तो उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनते हैं, तो उनके प्रति हमारा कुछ ऋण बनता है। उस ऋण को चुकाने के लिए हम उनकी सेवा करते हैं, या उनकी सेवा हम स्तुति के रूप में करें, या उनकी सेवा हम जीवित रूप में करें। जब हम उसकी सेवा करते हैं तो उनको खुशी मिलती है, जब खुशी मिलती है तो वही खुशी हमें वो ट्रांसफ़र करते हैं, जिस प्रकार से हमारा जो ऋण है वो कम हो जाता है। जब ऋण कम होता है तो हमारा जो जीवन है उसमें कष्ट, संताप, दुःख कम होता है और हम खुशी-खुशी अपना जीवन बिताते हैं। हुआ क्लियर? और ये ऋण जो है वर्तमान, भविष्य और आने वाले जो जन्म भी है उसमें भी कम होता है। इस प्रकार से बताया गया है हमारे भारतीय संस्कृति में। हुआ क्लियर? या भारतीय दर्शन में। अब चलते हैं हम किसमें? देव ऋण में। नेक्स्ट है देव ऋण। ठीक है? तो ध्यान रखना, जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, ठीक है? जो वैदिक देवता हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में इन प्राकृतिक तत्वों की शक्ति का रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो वैदिक देवता हैं, किसी न किसी रूप में इन प्राकृतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम जो देवता के रूप में उनको हम पूजते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, ताकि हमारा जो जीवन है, वो सुखमय हो। ठीक है? क्योंकि इन शक्तियों के कारण ही हमें संसाधन प्राप्त होते हैं और इन संसाधनों के कारण ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है, और जो इसके साथ ही हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो शरीर है, इन पंच महाभूतों से ही निर्मित हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर हमारा शरीर बना है। इसलिए हमारा एक द्वैत बनता है। हमारा देवताओं के प्रति एक ऋण होता है। इस ऋण को कम करने के लिए हम उनकी स्तुति करते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं, और कहीं-कहीं पर कर्मकांडी भी एक उपाय होता है, जिसके अंतर्गत यज्ञ किए जाते हैं। जैसे कि एक यज्ञ होता है, देव यज्ञ होता है। इनकी तृप्ति से हमें सुख प्राप्त होता है। हुआ क्लियर? और जो देव ऋण को कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हमें प्रतिदिन इनकी स्तुति, इनकी प्रार्थना, इनके पूजा पाठ करनी होती है। ये होता है देव ऋण। ठीक है? अब देव ऋण के जो भगवान किसे माने गए हैं या देवता किसे माने गए हैं, वो विष्णु को माने गए हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपको कि देव ऋण के देवता कौन है, तो विष्णु है। कभी आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं इंटरव्यू में, ठीक है? या किसी जनरली कोई पूछ ले कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं, हम सूरज को अर्घ चढ़ाते क्यों हैं, हम भूमि पूजन क्यों करते हैं, हम वायु की पूजा क्यों करते हैं, हम वर्षा की पूजा क्यों करते हैं, उसका इतना सा आंसर देना कि हमारा जो शरीर है ये पंच महाभूतों से बना हुआ है, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, वायु, और ये पंच महाभूत ही हमें संसाधन देते हैं। संसाधन का हम उपयोग करते हैं और हमारा जीवन इससे आगे बढ़ता है। इसलिए हम इन संसाधनों के प्रति हम कृतज्ञ होते हैं, ऋणी होते हैं, और कहीं न कहीं हमारे जो वैदिक देवता हैं, इन जो पंच महाभूत हैं, इनका वो करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम इन 5 महाभूतों की पूजा करते हैं। इसी को हम देव पूजा कहते हैं। इन्हीं की पूजा करने के लिए हमें स्तुति करना होता है, प्रार्थना करना होता है, और कहीं-कहीं पर हमें कहना चाहिए देव यज्ञ भी करना होता है। इसलिए हम पूजा पाठ करते हैं। ये सिंपल सा आंसर देना है इंटरव्यू में, या कोई पूछ ले तो। हुआ क्लियर? इसलिए हम पूजा करते हैं। आई समझ में आ चुका होगा देव ऋण क्या होता है। अब चलते हैं हम ऋषि ऋण में। अंतिम है ऋषि ऋण। ठीक है? तो देखना, हमारी जो पहचान है, हमारा जो पद है, हमारा जो सोशल स्टेटस है, ये हमारे ज्ञान के कारण है, और जो हमारा ज्ञान है वो हमारे ऋषियों से हमें मिला है, और जो ऋषियों ज्ञान है वो किससे मिला है, वो भगवान शिव से मिला है। इसलिए जो ऋषि ऋण है को कम करने के लिए भगवान शिव की पूजा की जाती है। और ध्यान रखना, जो ऋषि ऋण है इनके देवता कौन है, तो भगवान शिव हैं। हुआ क्लियर? ठीक है? आज देखना, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ज्ञान है, और ज्ञान से ही हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सोशल स्टेटस
सब कुछ ज्ञान के कारण होता है और ज्ञान हमें किससे मिलता है? वो ऋषियों से मिलता है। जब ऋषियों से मिलता है तो हम ऋषियों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य होता है, कुछ उनके लिए कृतज्ञ होते हैं। इसलिए आपने सुना है कि जो भारतीय दर्शन है यहाँ पर सप्तऋषि का प्रावधान है। जो सप्तऋषि का प्रावधान है यहीं से निकला है कुल, यहीं से निकला है गोत्र। क्योंकि कहीं न कहीं गोत्र बहुत से निकले हैं परंतु इन गोत्रों का जो इनिशियल पॉइंट है ये है सप्तऋषि। सप्तऋषि से ही हमारे गोत्र का जन्म हुआ है। इसलिए आप देखना जब भी कोई पूजा पाठ होती है तो ब्राह्मण आपको बोलता है कि अपने पिता का नाम लीजिए, अपने पूर्वजों का नाम लीजिए। वो इसलिए बोलता है कि इससे आपके जो पितृ ऋण है ये कम होते हैं। फिर बोलता है कि अपने कुल देवता का नाम लीजिए। जब अपने कुल देवता का नाम लेते हो तो इससे आपके जो कुल के देवता हैं ये खुश होते हैं, तो आपके जो देव ऋण हैं ये कम होते हैं। और फिर बोलता है आपका कि आप अपने गोत्र का नाम लीजिए क्योंकि गोत्र का संबंध किससे है? सप्तऋषियों से है। सप्तऋषि का संबंध किससे है? वो ज्ञान से है। इससे हमारा जो ऋषि ऋण है ये भी कम होता है। हुआ क्लियर? जिस प्रकार से आपका सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन होने के बाद आप बोलते हो कि मेरा सिलेक्शन के पीछे मेरे पिता का हाथ है। जब पिता का हाथ आप बोलते हो तो पिता इससे खुश होते हैं और आपका जो पितृ ऋण है ये कम होता है। फिर आप कहते हो कि मेरे जो जीवन में मेरे जो बदलाव आया, मैं एंट्री दे पाया, मेरा जो ज्ञान मिला, ये मेरे गुरु के कारण मिला। तो इस प्रकार से गुरु खुश होते हैं, ठीक है? जब गुरु खुश होते हैं यानी कि ऋषि खुश होते हैं और इस प्रकार से आपका जो ऋषि ऋण है वो भी कम होता है। हुआ क्लियर? फिर आप बोलते हो कि ईश्वर ने और फिर आप बोलते हो कि ईश्वर की कृपा थी मुझ पर इसलिए मैं ये कर पाया। तो इससे आपके जो देव ऋण हैं ये भी कम होते हैं। सिंपल सी बात है कि आपके जीवन में 3 ऋण करने का सिंपल सी बात ये है कि आपका जो जीवन है, ये जीवन निर्वाह करते वक़्त आपको 3 ऋण से मुक्त होना पड़ता है सुख प्राप्ति के लिए। जिसमें से एक होता है पितृ ऋण, एक होता है देव ऋण और एक होता है ऋषि ऋण। पितृ ऋण के देवता होते हैं ब्रह्मा और जो देव ऋण के देवता हैं वो विष्णु हैं और जो ऋषि ऋण के देवता हैं वो भगवान शंकर हैं। हुआ क्लियर? आपको समझ में आ चुका होगा कि ऋण क्या होता है, हम पूजा क्यों करते हैं, ठीक है? हम पाठ क्यों करते हैं, हम गोत्र का नाम क्यों लेते हैं, ये सब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है? अब चलते हैं एमसीक्यू में। पहला क्वेश्चन है पितृ ऋण के देवता कौन है? तो आपको याद होना चाहिए जो पितृ ऋण के देवता कौन है वो ब्रह्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव ऋण के देवता कौन है? तो वो भगवान विष्णु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि ऋण के देवता किसे माना गया है? तो वो माना गया भगवान शिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्राद्ध, ये एक्चुअली श्राद्ध है ये कट। श्राद्ध व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो वो की थी महर्षि निमि ने की थी। हुआ क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा कि सबसे पहले श्राद्ध किसने किया था? तो ये महर्षि नेमि ने किया था। ठीक है, शुरुआत भी इनने की थी। तो सिंपल सी बात है कि शुरुआत इनने की थी तो सबसे पहला श्राद्ध कौन करेगा? वो ऋषि नेमि ही करेंगे। और यहाँ पे आपका जो लेक्चर है ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्योंकि इससे ही डेवलप होता है क्या? यज्ञ। हुआ क्लियर? इसकी जो पीडीएफ है आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।